नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज अल्केन्स। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्केन्स। सब लोग जरा ध्यान से देखिए। अल्केन्स, कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ अल्केन, सी सी सिंगल बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं हम इसको? सैचुरेटेड। वेरी गुड। क्या रहता है ये? तो अल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स। एक्चुअली क्या होता है, ये टर्म सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अपन सॉल्युबिलिटी में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ये अलग टर्म हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो अल्कीन और अल्काइन है उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन हो सकता है, मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक होकर कोई नए एटम्स उस पर आकर ऐड हो सकते हैं, मतलब फर्दर एडिशन इज पॉसिबल, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में कोई पाई बॉन्ड दिखता है क्या आपको? इसलिए यहाँ पर एडिशन हो सकता है क्या? नहीं। तो जहां एडिशन नहीं होता है हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। डबल बॉन्ड पे एडिशन हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। ट्रिपल बॉन्ड पे डबल एडिशन हो सकता है, दो पाई बॉन्ड है ना, इसलिए उसको भी अनसैचुरेटेड में काउंट किया जाता है। ये है सैचुरेटेड। ओके, अल्केन्स का अनदर नेम क्या बताया हमने? पैराफिन्स, मतलब लेस रिएक्टिव। ओके, फॉर्मूला क्या देखा इसका? CnH2n+2। समझा आपको? What are alkanes? They are the saturated hydrocarbons। क्या होते हैं ये? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया अल्केन के बारे में। ओके, अल्केन के मेंबर सभी को लर्न होना चाहिए बेसिक। वैसे हमने ऑलरेडी लर्न किया था, लेकिन जो नए लोग हैं वो लोग ध्यान रखिए। कार्बन नंबर 1 के लिए जो रूट वर्ड यूज किया जाता है वो क्या है? मिथ्स। नए लोग ध्यान दो। कार्बन 2 रहे तो एथ, 3 कार्बन रहा तो प्रोप, 4 कार्बन रहा तो ब्यूट, पैन, हेक्स, हेप्ट, 8 के लिए ऑफ, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। ये आपको लर्न होना चाहिए सभी को। इसके आगे जाते तो अनडेक, दो डेक, डीओ यूएन, अनडेक मतलब 11, दो डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, डेकाडेक नहीं, आइकोसेन, EICO, वो हम देखेंगे बाद में, आइकोसेन। ओके, चलिए सब लोग जागते रहिए और यहां पर देखते रहिए। तो इसका फर्स्ट मेंबर इस फैमिली का है मीथेन। कौन है? यानी CH4, मीथेन। मैंने कहा ना, जितने कार्बन उसके डबल करने का, 2 ऐड करने का। ओके, C2H6 क्या बनेगा? AN लगेगा, सिंगल बॉन्ड है इसलिए। ओके, C3, अरे हाइड्रोजन बोलो ना, C3 क्या बनेगा? प्रोपेन। C4, H10, C4 का डबल 8, 2 मिला है तो 10, ब्यूटेन। C5H12, पेंटेन। C6H14, हेक्सेन। C7H16, हेप्टेन। C8H18, octane. C9H20, nonane, and C10H22, decane। तो ये तो आपको लर्न हो गए होंगे। फर्स्ट मेंबर कौन है? Once more. CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14,
C7H16, C8H18, C9H20, C10H22। नेम बोलता हूँ, आप फॉर्मूला बोलेंगे। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो ये आपको थोड़ा सा बच्चों जैसा लगता है रिवाइज करवाने का मेथड, लेकिन लर्न करने के लिए बेस्ट है। आज तक इसका कोई रिप्लेसेबल मेथड नहीं आया है, ठीक है। तो एक होता है मेमोराइजेशन और दूसरा होता है लॉजिक। बेसिक पार्ट को मेमोराइज करना, हायर कंसेप्ट पर उसका लॉजिक अप्लाई करना, इसको बोलते हैं स्टडी, ठीक है। दोनों चीजें अहम है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर इनके देखने वाले हैं स्ट्रक्चर्स। क्या देखने वाले हैं? स्ट्रक्चर्स। ये पुराने स्टूडेंट्स का बेसिक प्रिंसिपल में हो चुका है, लेकिन हमको इसको रिवाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो CH4 को तो आप बचपन से जानते हैं। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन की वैलेंसी है 4, वो 4 बॉन्ड बनाता है। CH4 को लिखते हैं हम ऐसे। डोंट टॉक, इधर देखो। हाँ, CH4 कौन है? मीथेन। ये है मीथेन CH4। जरा ध्यान से देखिए, C2H6। अब इसके आगे के जितने भी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आप ड्रॉ करेंगे, न्यू स्टूडेंट्स, जो भी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आप ड्रॉ करेंगे तो याद रखना जितने भी कार्बन रहेंगे दे आर इंटरकनेक्टेड। कार्बन कार्बन की चेन तैयार होती है। इसको आपने 10th में भी पढ़ा है। इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। याद है आपको? कैटिनेशन मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम टू कंबाइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स। अपने ही एटम से कनेक्ट होकर वो लॉन्ग चेन्स बनाता है, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ सबसे अच्छी किसमें? कार्बन में है। तो जैसे 2 कार्बन यहां पर एक दूसरे से हमने जोड़ दिया, तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। ऑलरेडी उसके यहां पर 1 बॉन्ड हो चुका है इसका, इसका भी। इसलिए हाइड्रोजन कितने आएंगे? 3, क्योंकि टोटल कितने होते हैं? 4। तो इसलिए बनता है C2H6। अब समझा? अब आप सोच रहे होंगे जब हम अल्कीन में जाते हैं तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। ये C2H6 है, और अल्कीन में अभी क्या देखा अपन ने? C2H4। तो ये इथेन है। ये कौन है? इथेन। जब हम इथीन में जाएंगे तो डबल बॉन्ड आएगा CC। अरे भाई, उसकी पहचान है ना डबल बॉन्ड। इसलिए कार्बन को अब बैलेंस करना है तो 2-2 हाइड्रोजन ही लगाना पड़ेंगे ना। अरे भाई, समझा क्या? ये है अल्केन, सिंगल बॉन्ड, और ये कौन है? अल्कीन। अल्कीन बोले तो कौन? डबल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इस कार्बन के ऑलरेडी 2 बॉन्ड हो गए ना। अब कितने बॉन्ड बचे? 2। तो इसलिए यहां पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन आएंगे, और यहां पर 3 थे ना, इसलिए ये बनता है C2H4। ये कौन था? C2H6। ये कौन है? C2H4। इथेन से बन गया इथीन। ANE चेंज हो गया, ANE चेंज हो गया ENE में। वैसे ही जब हम अल्काइन में जाते हैं तो आप देखेंगे CC ट्रिपल बॉन्ड। क्या चाहिए? CC ट्रिपल बॉन्ड। तो इस कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड हो गए? इसलिए सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगेगा ना। तो इसका नाम है C2H2 यानी इथाइन। ट्रिपल बॉन्ड इसलिए नेम क्या बन गया? YNE। सिंगल बॉन्ड ANE, डबल बॉन्ड ENE, ट्रिपल बॉन्ड YNE। ये बैलेंसिंग समझ रहा आपको? तो कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। इसका हमने ऑलरेडी डिटेल पढ़ चुके हैं। जो नए लोग हैं वो वीडियो देख लो, अपने चैनल पर है। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन का एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। समझा आपको? अरे समझा क्या? तो वैलेंसी सबको याद होना चाहिए, बेसिक। मैंने आपको इससे पहले कहा था, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बोलो एटॉमिक नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा जगह की किल्लत, इसलिए हम ऐसे 8 9 10। समझा आपको? तो हम थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं उसको।
और जब आप लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K में कितने और L में कितने, तो आप कैसे लिखते हैं 1 2, K की कैपेसिटी 2 है ना, अब यहां से 2, 1 2, 2 ये 2, 3 होंगे ना, 5 2, 4 2, 5 सॉरी 2, 6 2, 7 2, 8। तो आप देखो यहाँ पर कार्बन के पास जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, इसलिए वो 4 बॉन्ड बनाता है, समझा। जिसके पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो उतने बॉन्ड बनाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, एक बॉन्ड बनाता है। ये एक्सेप्शनल है, डुप्लेट स्टेबल होता है, बॉन्ड नहीं बनाएगा। लिथियम, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, 1 मतलब 1, लास्ट शेल वाले को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं 1, तो ये भी कितने बॉन्ड बनाएगा 1। इसके पास कितना है 2, कितने बनाएगा, इसके पास कितना है 3 बॉन्ड बनाएगा। बोरॉन, कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा 4, क्योंकि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा 3, 5, ये एक्सेप्शनल है, इसको बाद में अपन स्टडी करेंगे। 3 और 5 वैलेंसी इसका, समझा आपको। आगे बढ़ते 2 and 6, आगे बढ़ेंगे 7 and 1, इधर 0, 8 कंप्लीट हो गए ना, ऑक्टेट कंप्लीट रहा तो बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। वैसे हम इसमें एक्सेप्शंस आएंगे बहुत सारे, हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कार्बन की, समझा। कल वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, छुट्टी नहीं मारना। अल्केन्स का नोमेनक्लेचर वो क्लियर रहा तो प्रिपरेशन, रिएक्शन सब समझ में आते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए आप।